नमस्कार दोस्तों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं। जितने भी रीट की तैयारी कर रहे हैं बंदे, जो भी रीट की तैयारी कर रहा है उससे मैं बात कर रहा हूं। रीट की तैयारी करने वाले बंदों को क्या क्या याद रखना है, ये ध्यान देना भैया। आप जो भी बंदा रीट की तैयारी कर रहा है, यानी कि रीट 2025, आपको ये बातें याद रखनी ही रखनी है। अब रीट की तैयारी करने वाले बंदे जितने भी हैं, वो इन बातों को अगर याद रखेंगे तो मैं गारंटी से बता रहा हूं कि 100% उनका बहुत बढ़िया कोर्स बनेगा, बहुत बढ़िया स्कोर होगा उनका। कैसे होगा ये बात हम लोग जानने वाले हैं। साथियों, जो भी मैं बता रहा हूं इसको जरूर पढ़ना, एक भी चीज आपको यहां नहीं छोड़नी है। पूरा वीडियो कंप्लीट देखिए। बात अच्छी लगे तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत बढ़िया तरीके से मैं यहाँ पर आप लोगों को जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में करवा रहा हूं। तो मित्रों, आपको बताता हूं क्या अंतिम समय पर पढ़े। साथियों, क्या अंतिम समय पर पढ़े और इन्हें तो छोड़ना ही नहीं है। दूसरी बात है, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। साथियों, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब क्या क्या है जिन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, वो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं। साथियों, 1% भी आपको इन चीजों को छोड़ना ही नहीं है। साथियों देखो, बात करते हैं यहां पर। सबसे पहले एक आती है क्लास 9th से लेकर के 12th तक नवीन हिंदी व्याकरण। कौन सी आती है? नवीन हिंदी व्याकरण। साथियों, मैं आपको बता दूं, रीट जब पहले हुई थी 2022 में, तो ये जो रीट का एग्जाम हुआ था उसमें यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, सीधे सीधे क्वेश्चन। तो नवीन हिंदी व्याकरण, यहां से इसके पीछे के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना, वो डायरेक्ट पूछे गए थे। बात ध्यान से सुनना मेरी, डायरेक्ट पूछे गए थे। तो नवीन हिंदी व्याकरण को जितने भी टॉपिक आपके हिंदी में हैं, उन सभी टॉपिक को नवीन हिंदी व्याकरण वाली जो बुक है 9th से 12th तक के लिए जो आती है, उसे पूरी 100% अच्छे से पढ़ ले। और मैं ये नहीं कह रहा कि रीट वाले ही पढ़े, रीट वाले ही पढ़े, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। फर्स्ट ग्रेड वाले भी पढ़े, सेकंड ग्रेड वाले भी पढ़े। ये सभी के लिए एक लाभदायक रामबाण है। साथियों, इधर उधर भटकना ही नहीं है 1% भी। क्लियर बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत बढ़िया तरीके से आपको इसका ध्यान देना है। अब दूसरी बात साथियों, ये तो हो गई हिंदी के लिए। अब यहां पर संस्कृत के लिए मैं आप लोगों को बताता हूं, जिनके भी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है, जिनके भी सेकंड लैंग्वेज संस्कृत है, तो संस्कृत के जितने भी स्टूडेंट संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं, क्लास 7th और 8, क्लास 7th और 8 की जो आप लोगों के लिए बुक है संस्कृत की, जो संस्कृत की बुक है साथियों, उसके लिए एक आती है संजीव की पासबुक। जो संजीव की पासबुक आती है साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं, सीधे सीधे इससे संजीव की पासबुक में जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ग्रामर के क्वेश्चन हो या किसी के भी क्वेश्चन हो, और जो संस्कृत की जो बुक है 7th और 8 की, उसके पीछे जो भी ग्रामर के क्वेश्चन है, उन सभी क्वेश्चन को आप पढ़ दीजिए। क्लियरली बता रहा हूं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अंतिम प्रहार में मैं साथियों आपसे यही कहूंगा, इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपको छोड़ना ही नहीं है। इन बुक्स को जो मैंने बताई है, इनको जरूर पढ़ना, जिनके लैंग्वेज 1 है और लैंग्वेज 2 है। 100% यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। एक बात और मैं आप लोगों को बता देता हूं, शायद बहुत से स्टूडेंट को पता नहीं होगा, मैं बताता हूं साथियों। यहां पर आपको एक बुक बताता हूं मैं। सामाजिक विज्ञान वाले जितने भी लोग हैं, सामाजिक विज्ञान से जो भी एग्जाम दे रहे हैं साथियों, एक लक्ष्य की बुक आती है, एक लक्ष्य की ऑब्जेक्टिव वाली बुक आती है साथियों, लक्ष्य की ऑब्जेक्टिव बुक आती है। और मैं आपको बता दूं, उस ऑब्जेक्टिव बुक में प्रश्न के साथ प्रश्न की व्याख्या भी दी हुई होती है। इस बुक से पिछली बार सारे प्रश्न आए थे,
क्लियर बता रहा हूं, आप सारे प्रश्न आए थे, पूरे एक भी प्रश्न नहीं छूटा था। तो लक्ष्य की आपको बता दिया मैंने। लैंग्वेज वन में आपको मैंने बता दिया है कि नवीन हिंदी व्याकरण पढ़नी है आपको। नवीन हिंदी व्याकरण, इसको पढ़ी लो। हिंदी व्याकरण ये पढ़ ही लो, मैं सही बता रहा हूं आपको। जो मैंने जानकारी दी है साथियों, अगर लगता है आपको बहुत बढ़िया सर ने बताया, 100% चैनल से जुड़ना साथियों, वीडियो को शेयर जरूर करना, सबको लाभ होगा इससे। दूसरी बात मैंने आपको बताई है हिंदी व्याकरण। लैंग्वेज सेकंड जो संस्कृत के लिए आप लोगों को मैंने बताया है, 7th और 8th की संजीव की पासबुक पढ़ लेना। जो भी इसमें ग्रामर के प्रश्न हैं, उन सभी ग्रामर के प्रश्नों को क्लियरली पढ़ लेना, आपके सारे प्रश्न यहां से पट जाएंगे, मैं कह रहा हूं आपसे। दूसरी बात साथियों, आप तीसरे नंबर पर आती है यहां पर सामाजिक विज्ञान के लिए। सामाजिक विज्ञान के लिए भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि आपको लक्ष्य की जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है, लक्ष्य की कौन सी आती है, ऑब्जेक्टिव जो बुक आती है साथियों, उसे आप लोगों को पढ़ना है। क्लियरली यहां से सारा पेपर आप लोगों को बैठ जाएगा। ये अंतिम रामबाण मैंने आप लोगों को बता दिया है, अंतिम प्रहार इन पर डाल देना। सारे नोट्स धरे के धरे रह जाते हैं, कुछ भी काम नहीं आते हैं, आप उन किताबों को भूल जाते हो जहां से प्रश्न आते हैं। और हमारा काम यही होता है कि आपको जानकारी देना साथियों, और ये मैंने क्लियरली आप लोगों को बता दिया है। 100% आपके यहां से पेपर पूरा बैठ जाएगा, पूरा बैठेगा। अब आप कहोगे सर साइकोलॉजी आपने बताई नहीं है। साथियों मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो साइकोलॉजी है साथियों, वो साइकोलॉजी में मैं आपको बताता हूं, क्लियरली बता रहा हूं आपको कि जो सिकवाल पब्लिकेशन की बुक आती है, जो सिकवाल पब्लिकेशन की बुक आती है साथियों, उसके अंदर जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए हुए हैं, इन ऑब्जेक्टिव प्रश्न को कर जाना सिकवाल पब्लिकेशन के। अगर आपको ये भी नहीं करनी है तो मैं आपको बता देता हूं, जो दिशा पब्लिकेशन की जो 2020 वाली जो बुक आती है, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं साथियों, जो साइकोलॉजी की जो बुक आती है, अगर आपको लगता है कि मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूं, तो यहां से क्लियरली आपका सारा पेपर बैठ जाएगा, एक भी पेपर का क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा यहां से। क्लियर बता रहा हूं आप लोगों को। जो भी तैयारी अभी तक जो सोचता है ना मेरी तैयारी कम है, ये है वो है, कुछ नहीं, आप टेंशन ही मत लो, गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को। तो आप लोगों को क्या करना है, लेवल 2 के लिए जो है, लेवल 1 के लिए जो भी पढ़ रहा हो, तो हिंदी के लिए साथियों, लेवल 2 के लिए हिंदी के लिए साथियों आपको नवीन हिंदी व्याकरण पढ़नी है। नवीन हिंदी व्याकरण आप लोगों को करनी है। लेवल जो लैंग्वेज 2 है साथियों, संस्कृत के लिए आपको बता दिया मैंने, 7th और 8th की जो पासबुक है, उसको पासबुक संजीव की ले लेना, कोई सी भी ले लेना, उसको पढ़ लो, सिंगल वाली आती है उसको पढ़ लेना। तीसरे नंबर पर आपको जो साइकोलॉजी वाली बुक है साथियों, साइकोलॉजी में मैंने आपको सिकवाल वाली बताई थी, सिकवाल वाली, या फिर ये भी नहीं पढ़े तो आप लोग देख लीजिएगा दिशा 2020 वाली जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है, बस इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। चौथे नंबर पर मैंने आपको बताया था जो सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान के लिए आपको मैंने बता दिया है क्लियरली कि एक लक्ष्य की ऑब्जेक्टिव बुक आती है साथियों, इसको पढ़ लो, और इसमें क्वेश्चन के साथ साथ ही जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चंस के साथ साथ ही व्याख्या एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होता है, बस इसको पढ़ लो, क्लियरली आपका पेपर 100% बैठ जाएगा। ये अंतिम प्रहार मैंने आपको बता दिया है, कोई भी नहीं बताएगा, क्लियर बता रहा हूं। अगर किसी ने बताया हो ये तो मुझे बता देना साथियों, सब अपना अपना खिचड़ा पकाते हैं, ये पढ़ लो वो पढ़ लो, कुछ नहीं है साथियों, मैं क्लियर बता रहा हूं, इनसे ही पेपर आ जाएगा आपका, गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप खुद बताओगे मुझे कि यार सर बहुत अच्छा आपने बताया है, और अंतिम प्रहार के रूप में इनको पढ़ दो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है साथियों, निश्चित रूप से जुड़िएगा, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी में यहां पर बहुत खतरनाक तरीके से करवा रहा हूं, आप 100% जुड़ेगा साथियों। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बात आपको अच्छी लगे तो निश्चित रूप से साथियों, और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत शुभकामनाएं जो भी रीट का एग्जाम दे रहे हैं साथियों, थैंक यू।